क्या एक ही घर में अजनबी बन के रहा जा सकता है? नहीं, मगर जब इस बात का एहसास हो जाए तो अजनबियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। आपको यही शिकवा है ना कि मैंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? पहले वाले जिस तरह की बातें कर रहे थे, इतनी तकलीफ मुझे जो पहुंची थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको भी उसी अजियत में डाल दूं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मोहल्ले वालों की बातें मेरे कान तक नहीं पहुंचेंगी? आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों ऐसी नौबत आई कि तुम्हारे किरदार पर बात हो? तुमने लोगों को ऐसा मौका क्यों दिया? मैंने क्यों मौका दिया? आप किसी की जबान रोक सकते हैं फरमान? कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, आपका इख्तियार नहीं होता उस पे। लेकिन जिन चीजों पे आपका इख्तियार हो, आप उसका एहतराम कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं आप। मेरा किसी भी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, जब मैं इस घर पे मौजूद नहीं था तो सईद के लिए दरवाजा क्यों खोला तुमने? फरमान, मुझे नहीं पता था कि सईद भाई क्या खेल खेल रहे। मोहल्ले वालों के दिमाग में भी सारी गंदगी उन्होंने ही भरी है। अगर मुझे पता होता कि उनका क्या मकसद है तो मैं इस घर का दरवाजा उनके लिए कभी भी नहीं खोलती। क्या कहा उसने? धमकी देने आए थे। कह रहे थे कि शहजाद ने उनके खिलाफ गवाही दी है, उसका इंतकाम जरूर लेंगे। बहुत घटिया बातें कर रहे थे। मोहल्ले वालों को भी उन्होंने ही कहा है कि मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। और इतनी बड़ी बात तुम्हें लगा मुझसे छुपा लेनी चाहिए? फरमान, मैं नहीं चाहती कि आप उस आदमी के मुंह लगे। इंसान कीचड़ में पत्थर फेंकता है ना तो खुद ही गंदा हो जाता। इसीलिए तुम अकेली उसकी दुकान में चली गई? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से उसको तुम्हें बदनाम करने का कितना बड़ा मौका मिल गया। मेरा वहां जाने का कोई और मकसद था। क्या वजह थी? इतना सब छुपाया तुमने मुझसे? फरमान, शहजाद ने मुझे मना कर दिया। उसने तुम्हें मना किया तो मान गई? मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस तरह के किसी भी लड़ाई झगड़े में मुलव्वस नहीं हो सकता। ये सारी हरकत सईद की होगी और तुम्हारा बच्चा उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। फरमान, शहजाद, क्या सुन रहा हूं? बाबा, मुझे जरूरत होती है, सबके पास होता है। किस चीज की जरूरत होती है? अम्मी, आपने बाबा को बताया नहीं? बता दूंगी शहजाद। इस वक्त बाबा कुछ और बात कर रहे हैं। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे सीधा सीधा उसका जवाब दे दो। तुम्हारी लड़ाई किससे हुई थी? वो बाबा, मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, वो तो दूसरे लड़कों की लड़ाई। झूठ मत बोलना। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप भी अम्मी की तरह गलत मत समझिएगा। इस पूरे मामले में सईद अंकल का कोई ताल्लुक नहीं है। सच बोल रहे हो? जी बाबा। देखो, मेरी एक बात कान खोल कर समझ लो। आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी की भी लड़ाई में भी इन्वॉल्व होता हुआ देखा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? सुना तुमने? जी बाबा। मैंने आपको मना किया था ना, इस बारे में बाबा से बात मत कीजिएगा, वो परेशान हो गए। अब बताना जरूरी हो गया था शहजाद। जो बात करने वाली थी वो तो की नहीं आपने। वो शहजाद, मोबाइल भी आ जाएगा। इतनी क्या जल्दी हो गई है तुम्हें? अबे यार अंजी, वो मैं बाइक की चाबी भूल गया हूँ। ये रजिस्टर के नीचे पड़ी होगी, पकड़ा यार, हर दफा भूल जाते हैं। किधर है? क्या चाहिए तुझे? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात करने की? और तेरी जुर्रत कैसे हुई इस तरह मेरा गिरबान पकड़ने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? पीछे
मुझे तो आज मैं वो मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम अरे भाई भाईजान क्या कर रहे हैं? अरे इसकी ऐसी की तैसी भाईजान ना तो जाते। मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़, मैं कहता छोड़, छोड़ मुझे, मैं कहता छोड़, छोड़ो, छोड़ो, मैं कहता छोड़ ना, छोड़। अमजद, पुलिस को बुला, इसने हमला किया मुझ पर। कौन हो भाई, क्या चाहते हो? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या चाहता है ये। अपनी बीवी की आवारियों का गुस्सा उतार रहा है मुझ पर। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुक जाए। जाम जी, पुलिस के हाथ लग गया ना ये, तो इसकी रही से इज्जत खाक में मिल जाएगी। और वैसे भी इसकी बीवी अस्मत ने कहीं इसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान पर मत लाना, तुम समझे? मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। और तुम जो मोहल्ले में करते फिरते हो ना, ये मत समझना मुझे नहीं पता। मैं सब जानता हूं, हर चीज से वाकफियत है मुझे। मैंने बहुत कोशिश की कि सबर का दामन अपने हाथ में रखूं, लेकिन आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अच्छा, तो सुन रहे हो तुम लोग, सुन रहे हो? हाँ, हिम्मत जवाब दे गई है इसकी। जान लेगा ये मेरी। तुम सब लोगों के सामने मुझे कत्ल की धमकियां दे रहा है। तुम लोग अपने घर के मसले किसी बड़े को बीच में बिठा के क्यों नहीं हल कर लेते? ये गली मोहल्लों में क्या घरों के मसले हल होते हैं? अरे इन दोनों मियां बीवी ने ना मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। कभी मेरे खिलाफ साजिश करने लगते हैं, कभी मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ वरगलाने लगते हैं। अबे जान बख्श दे मेरी। अच्छे खासे समझदार इंसान लगते हो, ये कौन सा तरीका है बात करने का? शुक्र करो उसने पुलिस को नहीं बुला लिया, वरना बात बहुत बढ़ जाती। बात बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है बात। और अब मैं सबके सामने तुझे आखिरी दफा समझा रहा हूं, अगर तूने अब मेरे घर का रुख किया ना, तो खुदा की कसम तेरा वो हाल करूंगा, तेरी 7 नस्लें याद रखी। सुन रहे हो तुम लोग? सुन रहे हो तुम लोग? गवाह रहना सब। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो ये सामने शख्स खड़ा है ना, इन सब चीजों का जिम्मेदार ये होगा, ये शख्स। भाईजान आप भी कमाल करते हो। अच्छा भला पुलिस को फोन कर रहा था, इतना अच्छा मौका गवा दिया, सब बदला लेने का। अरे नहीं अमजी, ये जो यहां से इस तरह तड़पता हुआ गया है ना, इसका भी अपना एक मजा है। तुझे याद है ना, इसे तड़पाना है अपने बेटे के हाथों। सही कह रहे हैं, कैसे भूल सकता हूँ। मान गया भाईजान, वो तो आप मेरे उस्ताद ही ना। चलो भाई, किस बात का रेस लगाए, हटो चलो। क्या हुआ अम्मी, क्यों परेशान हो रही है? आते होंगे बाबा। उसके साथ पापा फोन भी घर छोड़ गए। अल्लाह खैर करे। आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। आप आ गए? और आपकी ये हालत किसने की है? फरमान, मैं इसीलिए आपको कुछ नहीं बता रही थी। वो आदमी इस काबिल नहीं है उसके मुंह लगा जाए। बाबा, आपका झगड़ा हुआ है सही नकल से? शहजाद, खबरदार जो तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो। आप देखे तो सही, उन्होंने मेरे बाबा की क्या हालत कर दी है। जाओ जाओ, तुम बाबा के लिए पानी लेकर जाओ प्लीज। मी क्या हुआ है? वो क्यों झगड़ के आए हैं? शहजाद, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहल्ले में किसी से उलझ गए होंगे। अम्मी मुझसे छुपाए मत, बाबा आज तक किसी से नहीं उलझे। क्यों? जब तुम दूसरों के झगड़ों में कूद सकते हो तो बाबा क्यों नहीं उलझ सकते? हाँ, मुझे लगता है मेरा काम भूल गया तू। अरे नहीं अमजद भाई, याद है मुझे, और मैंने माहौल बना भी लिया है। समझे, आपका काम होने ही वाला है। बस यार, कुछ ऐसा कर कि भाईजान खुश हो जाए। उनकी सोच से भी ज्यादा खुश कर दूंगा उन्हें मैं। पर कब, कितने दिन और लगेंगे ये बता बस। यार 1-2 दिन में हो जाएगा आपका काम। बस भाई, तू कुछ भी कर लेकिन जल्दी कर दे। मुझे और भाईजान को तभी सुकून मिलेगा। हाँ ठीक है अमजद भाई। चल रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए। आपको जो समझना था आप समझते रहते, लेकिन कम से कम यूं उनके मुकाबले में तो यूं नहीं आते। बस कर दो अस्मत, प्लीज बस कर दो। बहुत बर्दाश्त किया मैंने उसको, अब और नहीं कर सकता हूँ। फरमान, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और सईद भाई में फर्क क्या रहेगा? क्या मतलब फर्क क्या रह जाएगा? ये फर्क बरकरार रखने के लिए अपनों को रुसवा कर दूं मैं?
अच्छा, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उसकी घटिया हरकतों का जवाब तो जरूर दूंगा मैं। नहीं जाना चाहिए था आपको उनके स्टोर पे तो 10 हिमायती और होंगे उनके, जिनके सामने उन्हें और बतंगा डाला होगा। आज मार पिटाई की है, कल को सही भाई कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करेगा वो, मैं उसको खुद पकड़ के यहाँ लाऊंगा। और जिन लोगों के सामने उसने बकवास की ना तुम्हारे किरदार को लेके, उन सब के सामने वो सच बोलेगा, तुमसे माफी भी मांगेगा। नहीं चाहिए मुझे अपने किरदार की गवाही किसी से, और खास तौर पे उस आदमी से जिसने जिंदगी भर मेरी बहन पे शक किया, कभी उन्होंने भरोसा ना किया।